हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक का प्रैक्टिस सेट 3.4 और ये प्रैक्टिस सेट 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस है, वर्डिंग में प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total savings? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो सानिका है वो 1st January 2016 से स्टार्ट करती है सेविंग करना। फर्स्ट डे ₹10, सेकेंड डे ₹11 एंड थर्ड डे ₹12, इस तरह से सेव कर रही है। तो हम सिंपली क्या बता सकते हैं कि ये फर्स्ट डे ₹10, सेकेंड डे ₹11, थर्ड डे ₹12, तो ये क्या है? ये सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, 1 है, सॉरी 10 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है। एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है? T2 minus T1, that is 11 minus 10, तो 1 है। अगर आप 12 में से 11 माइनस करोगे तो भी 1 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई ये सीक्वेंस क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देयरफॉर 10, 11, 12 इज अ डैश 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 इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो 1st January 2016 से लेकर के 31st December 2016 तक सेविंग करती है तो पूरे एक साल तक बचत कर रही है। 1st January को ₹10, सेकेंड को ₹11, 3rd January को ₹12, 4th को ₹13, ऐसे करके पूरा 31st December तक जाती है और एक रुपया बढ़ाता जाती होगी। तो उसने पूरे एक साल में टोटल सेविंग्स कितना किया, हमें ये निकालना है प्रॉब्लम। एक चीज। दूसरी चीज कि एक साल के अंदर यहां पर कितने डेज होंगे? देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ 1 ईयर? अगर आप यहां ध्यान से देख रहे हैं तो 2016 जो ईयर है ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर ये ईयर पूरी तरह से क्या हो जाता है? रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो दैट्स व्हाई ईयर 2016 लीप ईयर है। और आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि लीप ईयर में एक साल में 1 ईयर में 366 डेज होते हैं। तो हम कहेंगे since year 2016 is a leap year, was a leap year, hardly was a leap year. Therefore, there are 366 days in 2016, and therefore we have to find वैल्यू ऑफ S366। टोटल 366 डेज में वो कितनी सेविंग्स करेगी, तो हमें S366 फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर दिस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ SN। तो SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज हो गया। नाउ S366 n के प्लेस पे 366 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 10 है, 10। n की वैल्यू 366 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 1 है, इंटू 1। ये आप सॉल्व करेंगे इसको। तो जस्ट सी दैट 366 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये डिवाइड हो गया। 2 10 जा 20, ये हो गया 365। 366 में से 1 माइनस करो, 365, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 365 ही आएगा। अब 183 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए 385। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 70,455। 70,455। तो यस 366 क्या हो जाएगा? 70,455। देयरफॉर आंसर क्या होगा?
Sanika's total savings was rupees 70,455. तो 70,455 रुपीज ऑफ टोटल सेविंग्स करेगी कौन? सानिका 2016 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिया है। देखिए, अ मैन बोरोज रुपीज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,360 in 12 monthly installment. Each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and last installment. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरीफाई भी करो। ये एग्जाम में बहुत बार आके जा चुका है। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली विजिटिंग इन योर एग्जाम्स, सो बी रेडी फॉर दिस वन। इस क्वेश्चन को एग्जाम के दृष्टिकोण से आप तैयार करें। तो अ मैन बोरोज रुपीज 8,000, एक व्यक्ति 8,000 रुपए कर्ज लेता है एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,360, और 8,000 रुपए कर्ज का और 1,360 रुपए 1,360 रुपीज इंटरेस्ट के साथ 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहा है। यानी कि टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 1,360, टोटल अमाउंट 9,360 12 इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं। सो यहां पर हम सॉल्यूशन में क्या बताएंगे? यहां पर टोटल अमाउंट रीपेड इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट। यहां पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है और इंटरेस्ट का 1,360, टोटल अमाउंट रिफंडेड 9,360 रुपीज इन 12 इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज n इक्वल 12 है। तो ये 12 इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा वापस कर रहे हैं। दैट मीन्स 12 इंस्टॉलमेंट तो एसएन क्या हो जाएगा? यानी एसएन जो हो जाएगा टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा वापस किया ना, तो एसएन हो जाएगा, या S12 भी बोल सकते हैं इसको हम 9,360। दैट देयरफॉर S12 इक्वल 9,360। ये S12 आ गया। 12 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना रिफंड किया? 9,360 रुपीज रिपेड किया या रिफंड किया, तो ये क्या हो जाएगा? S12 हो जाएगा ना। हमको क्या बोल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, each installment being less than the preceding one by rupees 40। तो यहां पर हर इंस्टॉलमेंट का जो डिफरेंस है -40 रुपीज का होगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -40। तो हम कहेंगे क्या? each इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by rupees 40, तो दैट इज D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -40। ये डिसाइड हो गया -40। अब ये कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। और एस्टल की वैल्यू मालूम है, हमें फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो ए की वैल्यू निकाल रही है, और टीएन लास्ट इंस्टॉलमेंट को टीएन कहते हैं। टी यहां पर क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि टोटल इंस्टॉलमेंट 12 है, तो T12 निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए की वैल्यू दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और T12 दैट मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर एक क्लियर हो गया, पहले आपने ये समझ लिया। अब हम आगे इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बाकी। तो यहां तक आप पहले कर लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं इसको हटा रहा हूं और इसकी जगह पर फॉर्मूला ला रहा हूं एसएन का। एसएन की वैल्यू याद रखो, S12 की वैल्यू 9,360 है, ये देखिए आपसे। तो हम क्या कर रहे हैं? एसएन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इनसाइड ब्रैकेट इंटू डी। अब S12 की बात थी, n के प्लेस पे 12 आ गया, ध्यान से देखो, n के प्लेस पे 12 -1 इंटू डी की वैल्यू -40 डिसाइड हो गई। S12 की वैल्यू क्या थी?
एंड 1000 प्लस 1360, 9360 हमने निकाला है। 2 6 12, 2a प्लस 11 इंटू -14, तो 9360 ये इंटू में है तो डिवाइड करेगा यहां पर आकर इसको, ये आ गया 2a प्लस एंड माइनस माइनस 11 4 44, दैट इज -440। तो यहां पर हम 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 6, 3 बचा, तो यहाँ पे 33 हो गया, 6 5 30, 3 आ गया रिमेनिंग, 36 हो गया, 6 6 36 और 0, तो 2a माइनस 440। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखो, तो -440 को हम ट्रांसफर करेंगे तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 1560 प्लस 440 इज इक्वल्स टू 2a। इन दोनों को ऐड करो, 2000 आएगा, इज इक्वल्स टू 2a। अब क्या करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इक्वल आ गया 1000 रुपीज। तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 1000 रुपीज। और आपको इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज T12। हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज T12 निकालना है। तो TN का फॉर्मूला TN इज इक्वल्स टू a प्लस इनसाइड ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट T12। a की वैल्यू तो मालूम है 1000 आया है, ये देखो निकाला है, प्लस 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -40। इतना ध्यान से करो, मैं अभी ये मिटाने वाला हूं और फिर मैं T12 का वैल्यू यहां निकालूंगा लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इसे इस वक्त पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह तैयार करें। सो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैं ये हटा रहा हूं यहां से, हाँ ये मैंने डस्ट कर दिया थोड़ा इसको। सो T12 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 12 में से 1 माइनस करोगे 11 इंटू -40, दैट इज 1000 प्लस एंड माइनस माइनस 11 4 44, 440 माइनस करो, ये आ जाएगा 560 रुपीज। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज 12th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। देयरफॉर आंसर क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या आ गया आपका, ₹560। अब देखोगे ध्यान से देखो, 40 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा फिर 960, थर्ड इंस्टॉलमेंट 920, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 880, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिफ्थ क्या हो जाएगा 840, सिक्स इंस्टॉलमेंट, ऐसे 40 रुपीज कम करते जाओगे 800, तो ऐसे करते जाओगे तो आपको लास्ट 12th इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली 560 मिलेगा। और सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट ऐड करो तो 12 इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल कितना रिपीट किया है 9360, वह टोटल भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज थर्ड क्वेश्चन एंड इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है। फिर 3.4 के जो अगले नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 12 में करेंगे। सो Sachin invested ₹5,000 for the first year, ₹7,000 for the second year, ₹9,000 in the third year in a national savings certificate scheme. How much amount did he invest in 12 years? Very simple question. सचिन सबसे पहले निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करता है 5,000 रुपया फर्स्ट पहले साल में, 7,000 रुपए सेकेंड ईयर में एंड 9,000 रुपीज थर्ड ईयर में। तो देखो सेविंग एवरी ईयर 2000 से इंक्रीज हो रही है, तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा सेविंग्स के बीच में वो डी जो है वो 2000 रुपीज है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है 5000 7000 9000 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक चीज इसके बाद कह रहा है कि हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स, तो हमें यस 12 निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहा है ना, सम टोटल ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स in national savings certificate.
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में कितने रुपए डालेगा वो 12 ईयर्स में, हमें ये निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो सीक्वेंस है इसका 5000, 7000, 9000 डैश डैश डैश। अगर इस सीक्वेंस में आप देखेंगे तो पहले सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ए क्या है 5000 है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 7000 माइनस 5000 दैट इज रुपीज 2000 है। तो ये डी की वैल्यू 2000 आएगी। यहां पर भी 9000 में से 7000 माइनस करो 2000 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस डिसाइड हो गया। देयरफॉर सीक्वेंसेस इन एपी, ठीक है। अब यहां पे हमें S12 निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट S12 इक्वल क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल। नाउ हमारा आंसर क्या होगा Sn के फॉर्मूले पे। देयरफॉर सिंस Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ S12 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 5000 है, 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 2000 है, इंटू 2000 ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 2 6 12, 5000 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करो 10,000, 11 इंटू 2000 तो 6 10,000 है ये, प्लस 11 का 2000 से मल्टीप्लाई करो 22,000, 22,000 प्लस 10,000 32,000 हो जाएगा। तो S12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 32,000। अब 32,000 का 6 से मल्टीप्लाई करो 1,92,000 आएगा। तो आंसर क्या जाएगा, सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी में उसने 1,92,000 12 ईयर्स में जमा किए इन 12 ईयर्स इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स। ये 12 वर्षों में कुल 1,92,000 रुपीज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करेगा कौन, सचिन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हमने बहुत ही अच्छे 3 क्वेश्चन लिए। बाकी के अगले 3 क्वेश्चन ऐसे ही है जो हम पार्ट 12 में कवर करेंगे। सो सब लोग अच्छी तरह से स्टडीज को एंजॉय कीजिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब भी करने का मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।